बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों में हैज की इब्तिदा कैसे हुई? क्या यह लड़कियों के लिए सजा है? क्या यह सच है कि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को सबसे पहले हैज आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजा थी? क्या हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थी? आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई जा रही है। इसमें हम अपने नाजरीन को कुरान व हदीस और मुस्तनद रवायात से इन सब सवालात की जवाबात देंगे। असल में इस मौजू पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल बहुत सी वीडियो फैल रही है कि जिनमें गैर मुस्तनद रवायात पेश करके सादा मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी ही वीडियो देखकर हम सब अपनी माँ हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा पर बुराई बांध देते हैं। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि दोबारा कभी कोई भी आपको इस मौजू पर गुमराह ना कर सके। हज़रत अब्दुल रज्जाक और मुसंद इसहाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अस्मा बिन अबी बकर से रवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को यह इजाज़त थी कि वह भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एडिया उठाकर मर्दों में अपने यार को देखने लगी और फिर उसने यह रोजाना का मामूल बना लिया। उसकी देखा देखी सभी औरतें अपनी मस्जिद में आती और फिर एडिया उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों से ताक झांक में लग गई। चुनांचे उनको मस्जिद में जाने से ऐसे रोका गया कि उन पर हैज मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रवायत से यह सबक लेते हैं कि हैज की इब्तिदा ही बनी इसराइल से हुई, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि यह हैज आम नहीं था बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सजा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वह औरतें हैज की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया। फिर जब अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल की तो यह अजाब उन पर से खत्म हुआ। सही हदीस मुबारकह से यह साबित है कि औरतों में हैज की इफ्तिदा रोज़े अव्वल से है। आइए इस बारे में 2 हदीस मुबारकह बयान करते हैं कि जिससे साबित होगा कि हैज की इब्तिदा पहले दिन से ही है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई। हज़रत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा हज्जातुल वदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज आ गया तो वह इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वह मनाशक हज अदा करने से महरूम हो जाएगी। आपको मालूम हुआ तो आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया, यह ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलादे आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयां करती है कि एक मौके पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हाय जान लगा। मैं वहां से उठ गई। आपने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आपने फरमाया, यह ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी कायम किया है कि जिसका नाम हैज का आगाज़ कैसे हुआ। इमाम बुखारी लिखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह चीज़ है कि जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि हैज का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़्यादा मातबर है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हैज को आदम की बेटियों पर लाजिम किया है और इसलिए बनी इसराइल से पहले भी हज़रत आदम की औलाद में हैज मौजूद था। अल्लामा इब्ने हज़र अस्कलानी और फतहुल बारी में भी यही साबित किया गया है कि हैज इब्तदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं रवायात की जिनमें यह कहा
जाता है कि हैज की इब्तिदा हज़रत हव्वा से हुई और ऐसा बतौर सजा हुआ। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की तफसीर में हज़रत अब्दुल रहमान बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह की यह रवायत नकल करते हैं कि हज़रत हव्वा को पहले हैज नहीं आता था। उनकी तकलीक पाकीज़ा हुई यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम ताबरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सिरीन ने इन रवायत को झूठलाया है और इन रवायात को गैर मुस्तनद और नाकाबिले कबूल कहा है। हैज दरअसल एक तबीयाती मजहर है जिससे हर माह औरत ब्लोगत से सनयास तक 2-4 होती है और इसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। यह अल्लाह पाक का निज़ाम है। गैर हामला औरत को अगर हैज ना आए तो उसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। यह औरत के लिए कोई सजा नहीं है और ना ही यह बात किसी रवायत से साबित है कि हैज औरत की सजा है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तख्लीक के लिए औरतों पर डाली है। इसलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है वह आज रोज़ सब आपके मुस्तफ़ा करें, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। हज़रत आयशा का इशारा हैज और हमल की तकलीफ की तरफ था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि यह ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए बनी आदम की औरतें आजमाई गई। इस हदीस की तसरीह में अल्लामा इब्ने हज़र रहमतुल्लाह अलैह फथुल बारी में लिखते हैं कि औरतों की तकलीक ही अल्लाह पाक ने ऐसे की कि इन्हें है आए इन पर पहले दिन से ही लाजिम कर दिया गया। जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वह अजर की मुस्तहक होगी और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेगी तो वह अल्लाह की तकलीफ में आयब निकालने जैसा गुनाह की मुरतकब होगी। उम्मीद है कि अब आप जान चुके होंगे कि ना तो यह कोई सजा है औरतों की और ना ही इसे सजा के तौर पर हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा पर मुसल्लत किया गया और ना ही है हैज बनी इसराइल की औरतों से शुरू हुआ, बल्कि हैज तो अल्लाह पाक की आजमाइश है औरतों के लिए जिनका अल्लाह पाक भरोजे कयामत औरतों को अजर आता फरमाएगा। ए अल्लाह पाक हमारे तमाम बहनों को इस आजमाइश में सब्र व तहम्मुल अता फरमा, हम गुनाहों से दूर हो जाएं और नेक आमाल करते रहें। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।